ओके अच्छा, अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे डील करना है. क्वेश्चन नंबर 7, अदर कंट्रीज हैड बिल्ट, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट. अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवे, कि दूसरे कंट्रीज अपना अंडरग्राउंड रेलवे बना चुके थे बिफोर मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड, कि मेट्रोपॉलिटन लाइन खुलने से पहले दूसरे कंट्रीज अपना अंडरग्राउंड बना चुके थे. अब जरा बात को गौर से सुनिएगा. अगर तो वो कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन लाइन वाज द फर्स्ट वन इन द हिस्ट्री, तो इसका मतलब है कि ये आंसर फॉल्स होगा. और अगर वो कहते हैं बिफोर द मेट्रो लाइन स्टार्टेड मैनी अदर कंट्रीज हैड बिल्ट देयर ओन मेट्रो सिस्टम, तो ये ट्रू होगा. और अगर ये नहीं बताया कि मेट्रो लाइन खुलने से पहले क्या दूसरे कंट्रीज अपना मेट्रो सिस्टम बना चुके थे या नहीं बना चुके थे, तो क्या होगा? नॉट गिवन. ये समझना है. ये जो वर्ड्स आते हैं ना, बिफोर, आफ्टर, सम, ऑल, ये वर्ड्स फैसला करते हैं कि आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अब जरा वापस चलते हैं. जहां तक आपने पैसेज पढ़ा है ना, उससे आगे अब हम पढ़ेंगे. अब सब लोग आए सेकंड पेज, सेकंड पैराग्राफ. मिल गया? Second page, second paragraph. The Metropolitan Line, which opened on 10th January 1863, was the world's first underground. ठीक हो गया. वहां पे बोला कि दूसरे कंट्रीज अपना बना चुके थे. और भाई जब ये था ही वर्ड्स फर्स्ट, तो वर्ड्स फर्स्ट का क्या मतलब है कि इससे पहले कभी नहीं बना था, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स. फायदा है ना उर्दू बोलने का, हो रहा है ना, इसीलिए ये है. लेकिन अगले हफ्ते इंग्लिश बोलूंगा. ओके, गुड जॉब. क्लियर हो गया? सबको समझ आ गई? चेयर रख ली, बैठ जाइए इधर ही. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड ट्रेवल्ड ऑन मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे. अब यहां देखें कि फर्स्ट डे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 मिलियन लोग मेट्रो लाइन पे सफर करेंगे, लेकिन 15 मिलियन ने सफर किया. अगर तो ये हुआ तो आंसर क्या होगा? ट्रू. और अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 मिलियन लोग सफर करेंगे, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, 1-1.5 लाख लोग आए, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. और अगर ये नहीं बताया कि उनकी जो प्रेडिक्शन थी कि मोर पीपल प्रिडिक्टेड ट्रेवल ऑन द मेट्रो लाइन ऑन द फर्स्ट डे, अगर उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन. अब हमारा क्लू वर्ड क्या है? फर्स्ट डे. कि जब मेट्रो लाइन ओपन हुई तो फर्स्ट डे में क्या हुआ. इसी पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं. ऑन इट्स फर्स्ट डे. मिल गया? देखा, समझ आ रही ना? बड़ा सिस्टमैटिकली है सारा. ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स वर कैरिड बिटवीन पेडिंगटन एंड फेरिंगडन, द जर्नी टेकिंग अबाउट 18 मिनट्स. अब मुझे एक बात बताएं, क्या उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन की, प्रिडिक्शन की बात की? सिर्फ उन्होंने ये कहा कि पहले दिन 40,000 लोगों ने सफर किया. और क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड ट्रेवल. प्रिडिक्शन की कोई बात हुई, मोर पीपल की कोई बात हुई, आंसर क्या होगा? एक्सीलेंट, वेरी गुड. ठीक है, ये चीज देखनी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, और फिर आप देखिएगा बहुत अच्छा बेंच स्कोर आएगा इंशाल्लाह. ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे. यूज ऑफ वेंटिलेशन. अब अंडरग्राउंड है तो हवा भी चाहिए होगी. सोचिए ना, सारी चीजों को विजुअलाइज करें, फिर आपको समझ आएगी. यूज ऑफ वेंटिलेशन शैफ्ट्स failed to prevent pollution. अब अंडरलाइन करें, failed to prevent pollution, कि अगर तो वेंटिलेशन शैफ्ट फेल हो गए प्रिवेंट करने में पोल्यूशन को, तो आंसर क्या होगा? ट्रू. अगर तो वो कामयाब हो गए तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि जो वेंटिलेशन शैफ्ट उन्होंने लगाए थे पोल्यूशन कंट्रोल करने में कामयाब हुए या नाकाम हुए, तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन. हर क्वेश्चन पे ना ये 3 पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड कर लेना है. अब वापस चलते हैं. वेंटिलेशन शैफ्ट और पोल्यूशन की बात कहां पे हो रही है? वेरी गुड. थर्ड लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाएं सब लोग. थर्ड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन. हाउएवर स्मोक एंड फ्यूम्स remained a problem even though ventilation shafts were added to the tunnel. इसका क्या मतलब है? वेंटिलेशन शैफ्ट फेल हो गए क्योंकि स्मोक वॉज स्टिल आ प्रॉब्लम. फ्यूम्स एंड स्मोक, कल हमने फ्यूम्स का वर्ड पढ़ा था, याद है? फ्यूम्स फ्रॉम लॉरीज एंड बसेस लिस्निंग में. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ वेंटिलेशन शैफ्ट फेल्ड,
और फेल्ड की जगह पे वर्ड क्या आ गया यहां पे, स्मोक एंड फ्यूम्स रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। वेंटिलेशन शाफ्ट के बावजूद फ्यूम एंड स्मोक रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, इसका मतलब है दे फेल्ड। आंसर इज ट्रू, वेल डन। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम कट एंड कवर, जो वर्ड इन्वर्टेड कॉमास में होगा ना यहां पे, वो वर्ड पैसेज में भी इन्वर्टेड कॉमास में होगा, उसको तलाश करना आसान है। डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम कट एंड कवर टेक्निक वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया, कि जो लंदन का सेंट्रल एरिया है वहां पे कट एंड कवर की डिफरेंट अप्रोच की जरूरत थी। कट एंड कवर की डिफरेंट अप्रोच की जरूरत थी। अब जरा देखें कट एंड कवर कहां पे मिल रहा है। ओके गुड, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, और इसकी आप आ जाए कट एंड कवर, या इट्स मेंशन्ड हियर, लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट, और यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखते जाएं क्योंकि घर जाके आपने इस टेस्ट को रिपीट करना है। द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन was not an option in this part of the capital. The only alternative was to tunnel deep underground. तो दूसरा मेथड क्या था, टनल डीप अंडरग्राउंड। कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन was not an option. क्वेश्चन क्या है, a different approach from the cut and cover technique was required in London central area. Answer is ट्रू, वेल डन। अच्छा अब मुझे ये बताएं डिफरेंट अप्रोच की जगह पे क्या वर्ड आया, गुड, उसकी जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया है द ओनली अल्टरनेटिव वाज टू टनल डीप अंडरग्राउंड। ये अदर मेथड था, टनल डीप अंडरग्राउंड, ठीक है। और उन्होंने मेंशन कर दिया कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नॉट एन ऑप्शन। नॉट एन ऑप्शन का क्या मतलब है कि डिफरेंट टेक्निक वाज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन। अब क्लू वर्ड क्या है, सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन और उसकी विंडोज। विंडोज ऑफ सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन वर एट आई लेवल। आई लेवल का क्या मतलब है कि आपकी आंखों के लेवल पे। अगर तो विंडोज आई लेवल पे थी तो आंसर ट्रू होगा। अगर विंडोज नोज लेवल पे थी या चिन लेवल पे थी या हेड लेवल पे थी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। और अगर नहीं बताया कि विंडो का लेवल क्या था, आई लेवल, हेड लेवल, नोज लेवल, तो क्या हो जाएगा, नॉट गिवन हो जाएगा। अब जरा देखिएगा विंडोज का वर्ड कहां पे मिल रहा है, विंडो, विंडो ढूंढें, विंडो। ओके लास्ट पैराग्राफ में जनाब आ जाएं 1 2 3 4 5 6 लाइन में, लास्ट पैराग्राफ की छठी लाइन में आ जाएं फुल स्टॉप के बाद। द कैरेजेस वर नैरो एंड हैड टाइनी विंडोज जस्ट बिलो द रूफ बिकॉज इट वॉज थॉट द पैसेंजर्स वुड नॉट वॉन्ट टू लुक आउट। जस्ट बिलो द रूफ। अब मुझे बताएं कि विंडोज जो थी वो छत से बिल्कुल नीचे थी, कि देखिए ना आप अंडरग्राउंड में जा रहे हैं, आपको सारी सुरंगें नजर आ रही हैं, आपके दिल को कुछ हो सकता है। ओके तो विंडोज जो थी किस लेवल पे थी, रूफ लेवल पे थी। क्वेश्चन में क्या बोला है, आई लेवल पे, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। वेल डन, वेरी गुड, बात समझ रहे हैं ना। विंडोज थी रूफ लेवल पे, रूफ लेवल का मतलब है छत के साथ साथ, जैसे नहीं हमारे रोशनदान होते थे उस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विंडो आई लेवल पे थी, आई लेवल पे नहीं थी, रूफ लेवल पे थी। आंसर इज फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वाज अ फाइनेंशियल सक्सेस। अब जरा देखें, अगर तो फाइनेंशियली बड़ा कामयाब रहा, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, तो आंसर ट्रू। और अगर उसको फंडिंग की जरूरत रही, अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सका, तो फॉल्स। और अगर बताया ही नहीं कि कामयाब हुआ फाइनेंशियली या नाकाम हुआ, तो नॉट गिवन। ठीक है, लेट्स गो बैक। ये अब आपने फोर्थ लास्ट लाइन पे आना है। ऑल्दो सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वॉज अ ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट। उन्होंने बात किस चीज की है क्वेश्चन में, फाइनेंशियल की। यहां पे बोल रहे टेक्निकल अचीवमेंट। इट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का ताल्लुक किससे है, फाइनेंशियल, इसके साथ। वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस, नहीं, उसने बोला डिड नॉट मेक प्रॉफिट। आंसर इज फॉल्स। ठीक हो गया, गुड। Question number 13, trains on the Tuppenny Tube. Okay, Tuppenny Tube. Trains on the Tuppenny Tube nearly always ran on time. अच्छा, अब जरा सुनिएगा कि टपनी ट्यूब में जो ट्रेन्स थी वो तकरीबन हर वक्त टाइम पे निकली। अगर तो वो हर वक्त तकरीबन टाइम पे निकली तो आंसर ट्रू, अगर वो लेट हुई तो आंसर फॉल्स।
और अगर नहीं बताया कि वो हमेशा टाइम पे निकली या लेट हुई तो नॉट गिवन। अब आए टपनी ट्यूब का वर्ड देखें, लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन पे, Central London Railway, known as Tuppenny Tube, began operation using new electric locomotives. It was very popular, and soon afterwards, new railways and extensions were added to the growing tube network by 19... Not given. Good job. बताया ही नहीं है कि ट्रेन्स जो हैं टाइम पे गई या ट्रेन्स लेट गई एंड ऑल दैट। ठीक हो गया। अब अगर इन 5-6 क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लें ना दोबारा घर जाके, तो आपको जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का कोर कॉन्सेप्ट है ना कि क्या देखना है क्या समझना है, आपको समझ आ जाएगा। वही बात है, एक सेंटेंस को 3 पे डिवाइड कर लेना है, अगर ये हुआ तो ट्रू, अगर वो हुआ तो फॉल्स, और अगर ये और वो दोनों ही ना हुए तो नॉट गिवन। गुड।